वेलकम टू बिहार बोर्ड एमसीक्यू वाला। बिहार बोर्ड एमसीक्यू वाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12th का होम साइंस जो 2009 में क्वेश्चन आया था उसका हम सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में करेंगे। और ये जो आगामी हमारा जो बोर्ड का एग्जाम है, इंटर का जो एग्जाम है 2026 का, उसमें ये क्या साबित होगा, मददगार साबित होगा। और इस सीरीज के तहत जो है ना गृह विज्ञान का 2009 से लेकर 2025 तक के पूछे गए जो सारे क्वेश्चन है उसको व्याख्या सहित करेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव को करेंगे। और ये सारा क्वेश्चन क्या है, 100% ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आने का है। ठीक है, तो चलिए इसी के तहत हम आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें से कौन सा प्राणीज धब्बा है? इसका सही जवाब क्या होगा? दूध। इसका सही जवाब क्या है? दूध। दूध क्या है? प्राणीज धब्बा है। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो प्राणीज धब्बे वे होते हैं जीव जंतु से प्राप्त पदार्थों से लगते, जैसे कि हो गया ठेठ में बोल सकते हैं गोबर, ठीक है ना। और दूध पशुओं से प्राप्त होते हैं और इसमें प्रोटीन होता है, इसलिए इसे प्राणीज धब्बा माना जाता है। चाय, फूल, सब्जी, वनस्पति के जो धब्बे होते हैं उसको क्या कहा जाता है? प्राणीज। क्या कहा जाता है? प्राणीज धब्बे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राणीज धब्बे। तो प्राणी मतलब कि जीव जंतु, उससे जो भी धब्बा लगेगा उसके अंश से उसको क्या कहा जाएगा? प्राणीज धब्बा कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन? माँ के स्तन से निकलने वाला पहला जो दूध है क्या कहलाता है? तो माता के स्तन से निकलता है पीला गाढ़ा दूध, उसको क्या कहा जाता है? तो सही जवाब क्या है? कैल्शियम नहीं होगा, क्या होगा? कोलेस्ट्रम होगा। घ क्या है? सही है, कोलेस्ट्रम कहा जाता है। अगला इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोलेस्ट्रम जो है ना प्रसव के बाद में, किसके बाद में हुआ? तो प्रसव के बाद में, जब माता जो बच्चे को जन्म देती है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रसव बोलते हैं। प्रसव के तुरंत बाद माँ के स्तनों से जो गाढ़ा पीला जो द्रव्य निकलता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं या खीस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जानवर के जो दूध होता है जो बच्चे को देने के बाद में उसको खीरसा बोलते हैं अपने जो देसी भाषा में, वैसे उसको खीस बोलते हैं, लेकिन जो साइंस की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। यह नवजात शिशु के लिए बहुत क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। और इससे क्या होता है? रोग प्रतिरोध क्षमता, एंटीबॉडीज क्या होती है उसमें डेवलप होती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। कुकर खांसी क्या है? कुकर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया था? ये नहीं कहा देना प्रेशर कुकर चलाना चाहिए। ठीक है, प्रेशर कुकर नहीं हम सीटी लगाएंगे। ठीक है ना। कुकर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है? डीपीटी का। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या है बउआ? डीपीटी का टीका 3 रोगों से बचने के लिए लगाया जाता है। तो पहला क्या है? डिप्थीरिया। बउआ क्या है? डिप्थीरिया। इसके बाद में काली खांसी। क्या है? काली खांसी। काली खांसी को ही क्या कहा जाता है? कुकर खांसी। ये नहीं प्रेशर कुकर खांसी मत कह देना। ठीक है ना। इसके बाद में है टिटनेस। ठीक है, टिटनेस। इस तीनों के रोगों से बचने के लिए किसका टीका लगाया जाता है बउआ? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है ना। अब चौथा क्वेश्चन है, दाग से संबंधित अभी क्वेश्चन किए थे, अब ये अगला क्वेश्चन है। दाग धब्बे छुड़ाने का सिद्धांत कहलाता है, मतलब कि दाग धब्बे छुड़ाने का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो कपड़ों की जांच, धब्बे छुड़ाने वाला द्रव का व्यवहार, या इनमें से सभी? क्या कहलाएगा? इनमें से सभी कहलाएगा। मतलब कि ये दाग धब्बे छुड़ाने का सिद्धांत है, कपड़े की जांच करते हैं हम। ठीक है, और बाकी चीजें तो क्या है? इनमें से सभी आपका क्या है? उत्तर है क्या है? किसी भी दाग को सही ढंग से छुड़ाने के लिए कपड़ों की प्रकृति, मतलब कि कपड़ा किस तरह का है, सूती का है, रेशम का है, ठीक है, उसकी जांच करना पड़ता है। रेशम है, नायलॉन है, बाकी चीजें हैं, उसकी जांच करनी होती है। सही रसायन और द्रव का चुनाव करना है, मतलब कि किसका करना है? सही रसायन और द्रव का चुनाव करना, और उस कपड़े को क्या करना है? धोना है, ताकि उस कपड़े पर कोई जो है ना प्रभाव ना पड़े, मतलब बुरा प्रभाव ना पड़े। यह सब जानना क्या है? आवश्यक है। अब जैसे कि तुम देखोगे बउआ कि क्या ही करता है कि लोग उलन कपड़ा होता है, उलन कपड़ा को क्या कर देता है? जो रीन का जो साबुन हो गया या सर्फ एक्सल हो गया, ऐसे साबुन सबसे क्या कर देता है? लोग साफ कर देता है। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए? ईजी एक रसायन है, उससे हमको क्या करना चाहिए? जो भी उलन कपड़ा उसको साफ करना चाहिए। इसीलिए सही ढंग से दाग धब्बा या उस रेशा के अनुकूल क्या करना चाहिए? हमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। किस
क्वेश्चन नंबर 5, किस माह में बच्चे बिना सहारे खड़ा हो सकता है? किस माह में बच्चा जो है ना बिना सहारे खड़ा हो सकता है? बताइएगा इसका जवाब। 9 से 12 महीने में बच्चा क्या होता है कि बिना सहारे क्या बउआ, बिना सहारे जो है ना खड़ा हो जाता है। ठीक है ना, इसका भी व्याख्या को देखते हैं। सामान्यतः सामान्य विकास में बच्चा जो है ना लगभग 9 से 12 माह के उम्र में के बीच में बिना सहारे, ठीक है ना, बिना किसी सहारे के अपने किस पे पैरों पर खड़ा होना सीखता है। ठीक है, और एक और होता है अपने पैर पे खड़े होना, तो जब कमाने लग जाओगे, अर्निंग होने लग जाएगा, तो उसको बोलते हैं अपने पैर पे खड़ा होना। ठीक है ना, तो यहाँ पे दूसरा संदर्भ में बातें हो रही है। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया है? ठीक है, अब मान लेते हैं तुमको कोई मिलावट वाला सामान बेच दे, ठीक है, या डुप्लीकेट सामान दे दे, कंपनी का कह के जो है ना थर्ड जो पार्टी कंपनी है उसका सामान दे दे, तो उसके लिए क्या होता है कि हम जैसे उपभोक्ता है उसके लिए क्या क्या अधिकार है, तो उसी को बोलते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। क्या बोलते हैं बउआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसके अंतर्गत उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार दिया गया? चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, या इनमें से सभी? इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन घ हमारा सही है। सही इसका उत्तर क्या है? घ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो है ना उपभोक्ताओं को 6 मुख्य अधिकार मिले, जिसमें चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा और अधिकार इसमें शामिल है। तो मुख्यतः हमको कितना अधिकार दिया गया बुआ? 6 मुख्य अधिकार मिले हैं। कितना अधिकार मिले हैं? मुख्य 6 मुख्य अधिकार मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद में देना चाहिए? मतलब कि पूरा जो आहार है वो कितने माह के बाद में देना चाहिए? मतलब सप्लीमेंट्री फूड बोलते हैं। अब जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है उसको माँ का जो गाढ़ा पीला दूध पिलाया जाता है, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, चाहे वो 1-2 बूंद ही क्यों ना हो, बच्चे को माँ का दूध दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, बकरी भैंस या हनी वगैरह इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और जो डॉक्टर का जो सलाह है प्रॉपर उसको फॉलो करना चाहिए। तो बच्चों को जो पूरक आहार है कितने माह के बाद देना चाहिए? 6 माह, 8 माह, 3 माह या 9 माह? 6 माह। ठीक है, और 6 माह तक लगातार माँ का पीला गाढ़ा दूध हमको देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, और ध्यान देना है गृह विज्ञान सिर्फ ये नहीं कि हम पढ़े, अपने आस पड़ोस में भी इससे जो भी तुम सीखोगे बउआ उसको क्या करना है? अपने आस पड़ोस में उसको फैलाना है। ठीक है, उस जानकारी को शेयर करोगे। ठीक है, इसका भी व्याख्या देख लेते हैं। WHO मतलब क्या पूछा जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। WHO का मान लेते ये ज्योग्राफी के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो WHO के अनुसार जन्म के 6 महीने तक या 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए। 6 महीने पूरे होने के बाद में उसको अर्ध ठोस पूरक आहार देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि बच्चा 6 महीने का हो गया तो उसको चिप्स खिला दें। ठीक है ना, उसको ऐसा भोजन देना है जो अर्ध ठोस हो, मतलब कि ये नहीं कि चिप्स खिलाए जा रहे हैं। ठीक है, दुलार से बउआ को ऐसा चीज नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे। प्राथमिक रंग कितने हैं? प्राथमिक रंग कितने हैं? 3, 4, 5 या 8? इसका सही जवाब क्या होगा? 3। प्राथमिक रंग जिसको प्राइमरी कलर भी बोलते हैं वो कितने होते हैं बुआ? 3 होते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से क्या क्या होता है? लाल, पीला और नीला होता है। ठीक है ना, इसी से मिलाकर हम अन्य बाकी जो रंग है ना वो बनाते हैं, और ये तीनों क्या है? प्राथमिक रंग के श्रेणी में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूध सबसे अच्छा स्रोत है। दूध सबसे अच्छा स्रोत है कैल्शियम का, विटामिन ए का, या विटामिन डी का, या कार्बोहाइड्रेट का? इसका सही जवाब बताइएगा। कैल्शियम का। दूध सबसे अच्छा स्रोत है किसका? कैल्शियम का। डेयरी प्रोडक्ट यूज करना चाहिए जब तक कि आप लैक्टोस इंटॉलरेंस जब तक नहीं है तब तक में आपको क्या करना चाहिए? अगर दूध से एलर्जी है, दूध के प्रोडक्ट से, तो आप उसका सेवन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर नहीं है वैसा कुछ तो दूध का सेवन करना, उसके जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसका सेवन करना है। हाँ, ये चीज़ है कि चीनी से थोड़ा सा दूरी बना कर रखना है। ठीक है, इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वैसे तो क्या बात हो रही है कि वैसे तो दूध में विटामिन ए और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं, लेकिन कैल्शियम क्या होता है? सबसे प्रमुख
मतलब कि कैल्शियम क्या होता है, सबसे प्रमुख, मतलब कि सबसे प्रमुख, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए कहा गया सबसे प्रमुख और उत्तम स्रोत माना जाता है। जो कि किसके लिए कैल्शियम पूछा जाए, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कैल्शियम किसके लिए लाभदायक होता है या किसको मजबूती प्रदान करता है, हड्डी को और दांतों को। किसको बउआ, हड्डी और दांतों को क्या प्रदान करता है, तो मजबूती प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है बउआ, मजबूती प्रदान करता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है WHO का पूरा रूप क्या है। अब देखिए ये यही चीज़ हम पीछे हम बात भी कर रहे थे और वो क्वेश्चन पूछ भी दिया कि WHO का पूरा रूप क्या है, तो बताइएगा इसका जवाब। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा क क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उससे पहले इसका भी हम एक्सप्लेनेशन देख ही लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी नाम क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर क्या है 11, धन को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मतलब कि धन को होता है ना कि बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या लॉकर में रखना चाहिए, नहीं। क्या बैंक में रखना चाहिए, तो अब क्या करना चाहिए, ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अपने से ऑप्शन बना ले। बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए, किसान विकास पत्र, मोटर क या ख दोनों। इसमें से सही जवाब क्या होगा, क ख दोनों, जो कि घ हमारा है। मतलब कि बैंक में हमको फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं FD बोलते हैं। क्या बोलते हैं बउआ, FD बोलते हैं, हमको FD करवाना चाहिए, ठीक है ना। किसानों के लिए जो है ना KVP, उसके लिए बचत खाते से संबंधित निवेश का योजना बनाया गया है, उसके तहत हमको क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, ठीक है ना, जिससे धन में क्या होगी, वृद्धि होगी। और वैसे ही अगर बैंक में अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जिसको FD बोलते हैं। FPO अगला क्वेश्चन क्या है, 12th नंबर का क्वेश्चन। FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ है, मतलब कि FPO वाला मार्क वाला खाद्य पदार्थ कौन कौन है, जैम है, जेली है, अचार है या इनमें से सभी। इसका सही जवाब क्या होगा, इनमें से सभी। मतलब कि ये सभी जो है ना, ये जो सभी है ये तुम्हारा क्या है बउआ, तो क्या है, FPO मार्क वाला ये खाद्य पदार्थ है। FPO का फुल फॉर्म ये भी पूछ सकता है, तो क्या है इसका सही जवाब क्या होगा, FPO का फुल फॉर्म फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर। ये मार्क वाला जो फल या इसके बने जो उत्पाद है तुम्हारा, जैम हो गया, जेली हो गया, अचार हो गया, गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना। 13 क्वेश्चन है, वस्त्र आवश्यक है, वस्त्र किस लिए आवश्यक है, शरीर के आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु या इनमें से सभी। इसका सही जवाब बताइएगा, इनमें से सभी। इनमें से सभी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। ये केवल न केवल शरीर को ढकने के लिए बल्कि मौसम से बचाने के लिए और समाज में पहचान और प्रतिष्ठा को का प्रतीक भी है, ठीक है ना। 14 नंबर का क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी, स्कर्वी, एनीमिया, बेरी। इसका सही जवाब क्या होगा, स्कर्वी। क्या विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आने लग जाता है, किससे खून आता है बउआ, मसूड़ों से, ठीक है ना। दांत के जो नीचे जो होता है उसको बोलते हैं मसूड़ा, इंग्लिश में बोलते हैं गम्स। उससे क्या आना शुरू हो जाता है, खून आना शुरू हो जाता है, या स्कर्वी रोग होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, अब एनीमिया होता है आयरन की कमी से, बेरी विटामिन B1 की कमी से, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसमें बउआ कितना 3 क्वेश्चन को इसमें हम एक तरह से बना के डाल दिए उसका आंसर, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा। इसको कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे जो सरल रूप होता है बउआ क्या होता है, ग्लूकोज होता है। इसका सबसे सरल रूप क्या होता है बउआ, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। पाचन के बाद में क्या होता है बउआ, तो पाचन के बाद में कार्बोहाइड्रेट अपने सरलतर रूप ग्लूकोज में टूट जाता है और शरीर को इससे क्या मिलती है बउआ, ऊर्जा मिलती है। इसीलिए तुम देखते होगे बउआ कि जब थकान महसूस होता है तो क्या किया जाता है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या दिया जाता है बउआ, ग्लूकोन-D नाम से मार्केट में क्या है प्रोडक्ट अवेलेबल है, हम उसका सेवन करते हैं, ठीक है। अगला क्या है क्वेश्चन कि वनस्पति दाग धब्बों को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है। इससे पहले हम देखे थे क्या, जंतु का दाग, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है किसका बउआ, वनस्पति का। किसका बउआ, वनस्पति का। कि वनस्पति द्वारा जो दाग धब्बे लगते हैं वो किस माध्यम से हटाया जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा, इनमें से सभी। मतलब कि बोरेक्स के द्वारा भी, अमोनिया के द्वारा भी और वॉशिंग सोडा के जरिए भी, ठीक है ना। इसलिए इसका घ क्या है,
उत्तर सही है। ठीक है, तो क्या होता है, बोरेक्स, बोरेक्स हो गया बउआ, अमोनिया हो गया, वाशिंग सोडा। ये क्या होता है, नेचर में कैसा होता है, इसका प्रकृति कैसा होता है, तो एल्कलाइन होता है। मतलब कि क्या होता है बउआ, क्षारीय होता है। कैसा होता है बउआ, क्षारीय गुण होता है। किसका गुण क्षारीय होता है, बोरेक्स का, अमोनिया का और वाशिंग सोडा का। इसका गुण ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि वाशिंग सोडा का जो गुण होता है वो कैसा होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा, क्षारीय होता है। वैसे ही अमोनिया का पूछेगा और बोरेक्स का भी पूछ सकता है। ठीक है ना, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के अम्लीय या जिद्दी दागों को छुड़ाने में किया जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे। 17 क्वेश्चन, क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, मतलब कि क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है किसके लिए, तो क्षय रोग से बचाने के लिए। ठीक है ना, क्षय रोग को क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस ही बोलते हैं। ठीक है ना, इसको टीबी बोलते हैं। ठीक है ना, मजाक नहीं उड़ाना है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी या रंगीन टीवी के नाम से। ठीक है ना, और ध्यान दीजिएगा सरकारी अस्पताल में इसका जो अगर हो जाने के बाद में, ट्यूबरक्लोसिस हो जाने के बाद में, उसका जो दवा है अवेलेबल रहता है सभी सरकारी हॉस्पिटल में। और बाहर में इलाज करवाते हैं तो उसका महंगा इलाज है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ससमय हमें ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करवाना चाहिए। ठीक है ना, और जो जन्म के तुरंत बाद में हमको इसका टीका दे दिया जाता है बच्चों को। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं बीसीजी का टीका। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है। ठीक है, चलिए आगे। आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ था, मतलब कि आहार के लिए मिलावट के लिए कानून जो पारित हुआ था वो कब हुआ था, जिसके तहत पता है क्या करता था लोग, मिलावट के नाम पे क्या करता था, लोग चावल में कंकर ये सब मिलाया करता था, जैसे कि हल्दी में रंग, मिर्च पाउडर में क्या, जो लकड़ी का जो बुरादा होता है उसको मिला, या ईंट का चूरा मिला देते थे। ठीक है ना, तो ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं मिलती है। दूध में मिलावट देखे होगे, केमिकल का दूध बनता है खास करके त्योहारों के मौके पर। तो इस मिलावट से बचने के लिए कानून बनाया गया है, इसको प्रतिबंधित करने के लिए। वो कानून कब पारित की गई है बउआ, 1 जून 1955 में। 1 जून 1955। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम क्या है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, जो कि क्या कब पारित हुई थी, तो 1954 में। ठीक है ना, लेकिन ये प्रभावी हुआ था कब, ये प्रभावी हुआ था मतलब कि होता है ना कि लागू कब किया गया था। ठीक है ना, बना कब था और लागू किया कब किया गया था, मतलब कि बना 1 साल पहले, लागू किया गया 1 साल लगभग बाद। ठीक है, तो 1 जून 1955 को ये क्या हुआ बउआ, लागू हुआ। लेकिन बना कब ये एक्ट, एक्ट का हिंदी होता अधिनियम होता है। ठीक है, FPO का पूर्ण रूप क्या है, FPO का पूर्ण रूप क्या है, इसका सही जवाब बताइएगा, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर ए। ठीक है, तो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर इसका क्या है, पूर्ण रूप है। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20, जन्म के समय, कब जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार क्या होता है। ठीक है ना, एवरेज जो वेट होता है बच्चों का वो क्या होता है, जवाब दीजिएगा सही, 2.5 किलोग्राम और 3.5 किलोग्राम, मतलब कि इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है ना, मतलब 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में होता है बच्चों का जो वजन है। ठीक है ना, अब अगला है जो क्वेश्चन है, पेचिस क्या है बउआ, पेचिस से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए, क्या दिया जाना चाहिए, दूध दिया जाना चाहिए, चीनी युक्त गर्म दूध दिया जाना चाहिए, या नमक युक्त जो है ना ठंडा पानी दिया जाना चाहिए, या नमक चीनी युक्त पानी का घोल दिया जाना चाहिए। इसका सही जवाब क्या होगा, पानी का घोल, जो कि ऑप्शन घ क्या है हमारा सही है। ठीक है, जिसको हम डायरिया भी कहते हैं। ठीक है ना, लूज मोशन। ठीक है ना, तो इसमें क्या किया जाना चाहिए, नमक चीनी का जो घोल दिया जाना चाहिए, ORS का भी घोल दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हाल फिलहाल में ORS, ध्यान दीजिएगा, ORS नाम का प्रोडक्ट क्या होता है, मार्केट में अवेलेबल होता है। तो सारा जो है ना प्रोडक्ट ORS के कैटेगरी में नहीं आता। कुछ कंपनी क्या करता है, ORS के नाम से प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है, लेकिन वो ORS होता नहीं। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, मतलब कि गर्भावस्था के समय में रक्त में कौन सा चीज़ की कमी होती है। जो महिलाएं जो बच्चे को जन्म देती है उससे पूर्व जब बच्चा माता गर्भ में रहता है उस समय कौन से तत्व की कमी होती है, मतलब किस तत्व की कमी हो जाती है, जवाब दीजिएगा,
कैल्शियम किसकी बउआ? कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, गर्भावस्था में भ्रूण की हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है। मतलब कि बच्चा जो माता के गर्भ में रहता है उसको किसकी जरूरत पड़ती है बउआ? तो कैल्शियम की, क्योंकि बच्चा जब क्या हो रहा होता है, जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है तो उसको कैल्शियम की जरूरत होता है। इसलिए अक्सर गर्भवती जो महिलाएं होती है उसको कैल्शियम की कमी हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आयरन की कमी भी बहुत आम बात है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? मतलब कि कौन सा जो रोग है पोषणहीनता से संबंधित है? इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना, ब्रोंकाइटिस, एनीमिया या मलेरिया? इसका सही जवाब क्या होगा? एनीमिया, ठीक है ना। एनीमिया क्या है? पोषणहीनता से संबंधित रोग है ये, ठीक है। तो एनीमिया जिसको बोलते हैं रक्त अल्पता, लौह तत्व जो होता है ना उसकी कमी से ये होता है, ठीक है। बाकी जो बीमारी है उसके बारे में अगर बात किया जाए तो इन्फ्लुएंजा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, मलेरिया, ये सब क्या है? संक्रमण या परजीवी के कारण से होता है, ठीक है ना। तो इसी से क्वेश्चन बनता है कि मलेरिया जो रोग है, ध्यान दीजिएगा बुआ, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है कि जो मलेरिया का जो रोग है ये कौन से परजीवी या किसके संक्रमण से होता है, ठीक है ना। इसका सही जवाब दीजिएगा, उसको मैं हार्ट दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है कपड़ों के चयन में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? कपड़ों के चयन मतलब कपड़ा जो हम खरीदते हैं उसमें क्या क्या चीज का ध्यान देना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है कपड़े की किस्म का, कपड़े की सिलाई का, शैली या फैशन का, इनमें से सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगला है, इसका एग्जाम्पल है, इसको भी देख लीजिए, ठीक है ना। खरीदते समय हमें क्या करना चाहिए? कपड़ा कैसा है, सिलाई कैसी है, मजबूत है या नहीं है, या वो फैशन का रूप है कि नहीं है, ये भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, बच्चों को क्या है बउआ? बच्चों को किस रोग से बचने के लिए विटामिन ए, क्या पूछ रहा बउआ? विटामिन ए, क्या पूछ रहा बउआ? विटामिन ए। विटामिन ए की खुराक दी जाती है। रतौंधी, पोलियो, अतिसार या इनमें से सही? इसका सही जवाब क्या होगा? रतौंधी, ठीक है ना। इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, ठीक है ना। गाजर हो गया, हरा साग सब्जी हो गया, ये सब खाना चाहिए हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ गलत है, ठीक है ना, इसको देख लीजिए। कपड़ों के चयन में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? पीछे वाला जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन ये है, ठीक है, लेकिन इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? अलग, ठीक है। तो ये क्या है? ये जितना भी बातें हैं किसके संबंधित नहीं है? तुम्हारा बउआ कपड़े संबंधित नहीं है, ठीक है ना। कपड़े के संदर्भ में अगर क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? तो आराम होना चाहिए, फिटिंग सही आना चाहिए, रंग, ये सब विकल्प सही है। इसका सही क्वेश्चन क्या बनता? तो ये क्वेश्चन बनता सही, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? चौक, फ्रेंच चौक का इस्तेमाल होता है। शुष्क धुलाई, इसको ड्राई क्लीनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? ड्राई क्लीनिंग बोलते हैं। शुष्क धुलाई को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई क्लीनिंग। इसके लिए क्या करना चाहिए? फ्रेंच चौक का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। ये क्या कर लेता है? फ्रेंच चौक जो होता है ना, अवशोषण विधि द्वारा क्या करता है? उसमें से जो दाग धब्बे होते हैं उसको क्या करता है? वो अवशोषित कर लेता है, ठीक है ना। तो दाग धब्बों को बचने के लिए फ्रेंच चौक या टेलकम पाउडर का छिड़काव करना चाहिए, जो चिकनाई को कति कर लेता है? सोख लेता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका फ्रेंच चौक क्या है? इसका यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है ना, ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है। चलिए अगला है, भारत का स्वास्थ्य समस्या क्या है? मतलब कि भारत की जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो क्या है? आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न है, इसका सही जवाब बताइएगा। इनमें से सभी। ध्यान दीजिएगा, भारत की ये क्या है बउआ? स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि साफ सफाई मेंटेन नहीं करने से बीमारी हो जाती है। बढ़ती जनसंख्या भी क्या है? स्वास्थ्य संबंधित समस्या को जन्म दे रहा है। या पोषण की जो कमी है, पोषण के अभाव में भी बच्चे क्या हो जाते हैं? संक्रमण का शिकार होते हैं। तो भारत में संक्रमण रोग, बढ़ती जनसंख्या और कुपोषण तीनों क्या है? बड़ी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये जो प्रश्न पूछा गया है इसमें अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर इसको जरूर करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है